नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। जो बताऊंगा 100% ऑथेंटिक बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुनने का प्रयास करिएगा। जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में कल ही मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई थी वही आज के समाचार पत्र में छपा हुआ है। कल की वीडियो देखेंगे और आज की वीडियो को देखेंगे और आज के समाचार पत्र को पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे कई खबरें हैं जो कि मेरे द्वारा कई बार आपको बताया गया है। आप रेगुलर वीडियो नहीं देखते इसलिए आपको जानकारी नहीं है। पूरी खबर को सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या यूपी पीईटी परीक्षा हो या यूपी के माध्यम से होने वाली वीडियो एग्जाम हो या आने वाली वीडियो भर्ती हो, लेखपाल भर्ती हो, इत्यादि भर्तियों के लिए इस चैनल के माध्यम से कई टेस्ट सीरीज आपको बताए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, टेक्स्ट बुक के द्वारा जो टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कई लोगों के नंबर इंक्रीज हो गए हैं और कई लोगों का सिलेक्शन हो गया है। अगर आप भी अपना सिलेक्शन चाहते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं, पीईटी में अपने परसेंटाइल को बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी जाकर टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज को परचेज कर लें। इसमें क्या खास बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो एग्ज़ाम आपका निकलना तय है, वीडियो भर्ती में आपका सिलेक्शन होना तय है। अगर आप सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं तो टेक्स्ट बुक के द्वारा जो टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है वह सिलेबस के अनुसार है। एनसीईआरटी की कक्षा 8 से 12 तक की आप बुक पढ़ लीजिए, अगर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार बुक मिल जाता है। लूसेंट पर भी ध्यान दिया करिए और टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज को लगाइए। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 400 रुपये में मात्र 1 साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है। अब 1 साल तैयारी किसी भी कोचिंग संस्थान के माध्यम से 400 रुपये में आपको नहीं दिया जाएगा। कितने दिनों के लिए? 1 साल के लिए 580 प्लस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, 580 प्लस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। 7,000 प्रीवियस ईयर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। 45,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 12 भाषाओं में देखने को मिलेगा। इसलिए किसी भी स्टेट में आप रहते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो इसे जाकर परचेज कर लें। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए आरसीएन कूपन कोड का यूज करना मत भूलें। जाकर अभी कोड के माध्यम से परचेज कर लें, जिससे आपकी तैयारी में निखार आ सके और आपका सिलेक्शन हो सके। पहली खबर जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर है। परिणाम एक बार आया था, आपको मालूम होगा, धांधली के आरोप लगे, पुनः परिणाम तैयार किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो संशोधित परिणाम आने वाला है उसमें उलटफेर होने वाला है। जैसा कि कई बार मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि चयनित अभ्यर्थी अचयनित हो सकते हैं, अचयनित अभ्यर्थी चयनित हो सकते हैं। कल की वीडियो में ही मेरे द्वारा बोला गया है। विश्वास नहीं है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, होम पेज पर जाइए, चैनल पर वीडियो है, उस वीडियो को एक बार नहीं 10 बार सुनिए। एक बार नहीं 10 बार सुनिए, उसके बाद इस चैनल पर विश्वास करिए, तब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी मैं आप तक प्रोवाइड कराता हूं, आपको देता हूं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परिणाम में हो सकता है उलटफेर। अंक देने में गड़बड़ी के कारण शासन के निर्देश पर संशोधित होने जा रहे अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 का परिणाम यथावत रहने की उम्मीद नहीं है। इसमें उलटफेर की संभावना है। ऐसे में 15 नवंबर 2021 को घोषित किए गए परिणाम में सफल रह गए अभ्यर्थियों को झटका लग सकता है, तो अनुत्तीर्ण रहे कुछ अभ्यर्थियों को सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल हो सकते हैं। हमने आपको क्या बोला, 6 महीने पहले जब इस परिणाम को रद्द करने की चर्चा हो रही थी, उसी समय इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि चयनित अभ्यर्थी अचयनित हो सकते हैं, अचयनित अभ्यर्थी चयनित हो सकते हैं। इतना भी बड़ा उलटफेर नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो उलटफेर होगा आपको दिखाई देगा। तो जो मेरे द्वारा 6 महीने पहले बताया जा रहा था, कल की वीडियो में बताया गया, इसके पहले कई बार बताया गया था, वही आज के समाचार पत्र में छपा हुआ है। अब परिणाम कब आएगा? देखिए, परिणाम के संबंध में जो मुझे जानकारी मिली है कि शुक्रवार या शनिवार, कल या परसों जारी करने की तैयारी चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आएगा, नहीं तो आपको थोड़ा वेट और करना पड़ेगा, मंगलवार या बुधवार तक। ठीक है,
मंगलवार या बुधवार तक, और आपका परिणाम आपके समक्ष होगा। इसलिए ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली खबर की 18 या 80 में शामिल जातियों को बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से दिया गया है, और कोर्ट ने 341 अनुच्छेद का जिक्र किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओबीसी जातियां एससी में लाने की अधिसूचना को रद्द कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में 18 ओबीसी जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने के संदर्भ में जारी सभी अधिसूचनाएं रद्द कर दी हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में सरकारों के कामकाज को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। कहा है कि संवैधानिक अधिकार न होने के बावजूद यूपी में राजनीतिक लाभ के लिए बार बार अनुसूचित जातियों की सूची में फेरबदल किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित वर्ग की सूची में बदलाव का अधिकार केवल देश की संसद को है। केंद्र व राज्य सरकारों को इस सूची में बदलाव का कोई अधिकार संविधान ने नहीं दिया है, जिसके कारण अधिसूचनाएं रद्द की जाती हैं। और आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो, यह भी चेतावनी दी गई है। और मैं आपको बता दूं, कौन कौन सी जातियों को एससी में शामिल किया गया था। तो ओबीसी की जिन जातियों को एससी में शामिल किया गया था उनका नाम मैं बताना चाहता हूँ। मझवार था, कहार था, कश्यप था, केवट था, मल्लाह था, निषाद था, कुम्हार था, प्रजापति था, धीवर था, विंध्य भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गोड़िया, माझी और मछुआ शामिल थे। अब इनको बाहर कर दिया गया, पुनः ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया गया है। अधिसूचना रद्द हो गई तो ओबीसी में कन्वर्ट माना जाएगा। अगली खबर एसएससी सीजीएल को लेकर है, और एक महत्वपूर्ण खबर राजस्थान में हजारों पद खाली को लेकर है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कई भर्तियां होती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हो, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग की हो, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग की हो। ऐसी कई भर्तियां होती हैं जिसमें योग्य अभ्यर्थी ना मिलने से पद रिक्त हो जाते हैं। एक घटना राजस्थान में सामने आई है जिसमें भारी मात्रा में पद खाली हो गए हैं। तो आइए उस खबर के बारे में जान लेते हैं। पहले हम सीजीएल भर्ती की बात करेंगे। सीजीएल 2020 के 1970 ने नहीं कराई प्रमाण पत्रों की जांच। कर्मचारी चयन आयोग कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2020 की भर्ती परीक्षा करा रहा है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार के विभागों में मंत्रालयों में 7,913 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके लिए टीयर 3 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र के सफल 4,977 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए एसएससी के क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज में बुलाया गया था। निर्धारित से 30 अगस्त तक 3,007 अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच कराने के लिए पहुंचे। इस तरह 1970 अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्रों की जांच कराने नहीं आए। एसएससी के क्षेत्रीय निरीक्षक राहुल सचान ने बताया कि टीयर 3 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 16 अगस्त से शुरू हुई थी। प्रतिदिन 300 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन कई अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच में नहीं पहुँच रहे थे। तो जो सामने आंकड़ा आया है, उस आंकड़े को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि काफ़ी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच नहीं करवा रहे हैं। अब सरकार को सोचना चाहिए, जो प्रमाण पत्रों की जांच नहीं करवा उनकी जगह पर अन्य अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। तो क्या ऐसा कर्मचारी चयन आयोग करेगा, या देखने वाली बात होगी। कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा। तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, राजस्थान की सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि योग्यता का अभाव 2,21,562 परीक्षार्थियों में से 7,069 ही पास हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कुल पदों की संख्या 9,862 थी, यानी कि 9,862 में मात्र 7,069 का चयन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। भर्ती है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। राजस्थान में पहली बार हुई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बुधवार को जारी किया। पता चला कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के 9,862 पदों के लिए बोर्ड को योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। परीक्षा में महज 7,069 अभ्यर्थी योग्य पाए गए। ऐसे में 2,793 पद खाली रह गए। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दस्तावेज जाँच के लिए बुलाया गया है। इसी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। विरोध क्यों हो रहा है? इधर पहली बार निकली भर्ती में पद खाली रहने पर अभ्यर्थियों ने विरोध करते हुए शिथिलता
देने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का परिणाम भी जारी हो गया है। 295 पदों में हुई परीक्षा में 538 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। अब जो शिथिलता की बात की जा रही है उनमें अभ्यर्थियों का कहना है कि वेटिंग लिस्ट निकाला जाए। क्या वेटिंग लिस्ट निकलेगा या देखने वाली बात होगी, अभी इसके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। और जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती थी, उत्तीर्ण होने के लिए इसमें अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक लाने जरूरी थे। कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो 40% अंक भी नहीं ला पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस भर्ती को कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई बाधा नहीं है। यह भर्ती 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी और मैं आपको बताना चाहता हूं मार्च अप्रैल तक ज्वाइनिंग मिलने की भी संभावना प्रबल। किसी भी कीमत पर विभाग में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि राजस्थान में प्रक्रियाएं बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाई जा रही हैं। अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर। देखिए, टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन इस वर्ष हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस वर्ष होने की संभावना ना के बराबर दिख रही। क्यों दिख रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। निकाय चुनाव भी दिसंबर के अंत तक हो सकता है। इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले आपको बताया गया था यह परीक्षा 15 नवंबर के पहले किसी भी कीमत पर नहीं होगी, 15 नवंबर के बाद होगी। और कुछ नहीं बोला गया था मेरे द्वारा। 15 नवंबर के बाद दिसंबर जा सकता है। आगे कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको दूंगा। इसी तरह से मेरे द्वारा आपको बताया गया था, एक बार नहीं कई बार। लेकिन जो सूचना प्राप्त हो रही, जो बोर्ड के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि सितंबर माह में अगर परीक्षा तिथि की घोषणा करते हैं तो 60 दिन बाद ही परीक्षा होगी। इसका मतलब है कि अक्टूबर और नवंबर माह में तो परीक्षा किसी भी कीमत पर नहीं होगी। हाँ, दिसंबर में अगर निकाय चुनाव नहीं होता है तो दिसंबर के दूसरे पखवाड़े तक परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। लेकिन अगर निकाय चुनाव दिसंबर में पड़ जाता है तो अधिकारी कर्मचारी व्यस्त हो जाएंगे चुनाव में, जिसके कारण यह परीक्षा थोड़ा और डिले हो सकता है या परीक्षा जनवरी माह तक जा सकता है। इसलिए आपको थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। कोई भी अथेंटिक जानकारी मिलेगी तो मैं आपको अवश्य दूंगा। लेकिन नवंबर माह में परीक्षा होने की संभावना अब ना के बराबर दिख रही है। वैसे 15 नवंबर के बाद मेरे द्वारा आपको कई बार बताया गया था कि 15 नवंबर के पहले परीक्षा नहीं होगी, उसके बाद होगा। वैसे दिसंबर का आपको वेट करना चाहिए। अगर दिसंबर माह में निकाय चुनाव नहीं होता है तो हो सकता है कि परीक्षा निर्धारित समय पर करा लिया जाए, यानी कि दिसंबर माह में कंडक्ट करा लिया जाए। अगर निकाय चुनाव हो जाता तो गारंटेड है कि परीक्षा में परिवर्तन होने की संभावनाएं प्रबल है। अगली अपडेट यूपी ट्रिपल पीईटी परीक्षा को लेकर है। यूपी ट्रिपल पीईटी परीक्षा केंद्रों का वेरिफिकेशन इस माह से शुरू हो जाएगा, यानी कि सेकेंड वीक, सितंबर के सेकेंड वीक से शुरू होगा, जो कि 10 से 15 दिन चलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल मुहर लगेगी, उसके बाद एडमिट कार्ड पर काम शुरू किया जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर क्या निर्धारित तिथि पर परीक्षा हो पाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी करंट की जानकारी के अनुसार परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी। आगे कोई फेरबदल होता है, कोई परिवर्तन होता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए पीटी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के कई माध्यम इस चैनल के माध्यम से बताए गए हैं। टेक्स्ट बुक के सीरीज के संबंध में जानकारी दी गई है, अन्य बुकों के बारे में जानकारी दी गई है। एनसीईआरटी से ताल्लुकात रखते हुए जो भी आपके प्रश्न आते हैं, जो भी सब्जेक्ट है आपका उसको देखिए। अगर एनसीईआरटी की बुक मिल जाए तो उससे तैयारी करिए। कक्षा 8 से लेकर 12 पढ़िए, बेहतर ढंग से तैयारी करिए। 4 से 5 घंटा पर डे पढ़ दीजिए, आपको टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूँ। परीक्षा अभी की जानकारी के अनुसार निर्धारित तिथि पर होगा, परीक्षा में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ बिहार लोक सेवा आयोग की। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 67वीं परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है 20 सितंबर और 22 सितंबर को। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा एक ही दिन कंडक्ट कराया जाए, 2 दिन कंडक्ट ना कराया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि पारदर्शी भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा एक ही दिन होनी चाहिए। अगर 2 दिन होगा तो घपलेबाजी होगी। 67% का भी विरोध है। कल लाठी चार्ज किया गया। क्यों लाठी चार्ज किया गया, इस पर मैं बात करूंगा, सच्चाई से आपको रूबरू कराऊंगा। मीडिया तो दिखाएगी, उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है, राजस्थान में कोई घटना होती है, अन्य जगहों पर होती है, मीडिया नहीं दिखाती है। उस तरह से नहीं दिखाती है जिस तरह से बिहार में दिखाया जाता है। लेकिन बिहार में क्या हो रहा, क्यों ऐसा हो रहा, आइए बात करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिलीप कुमार हैं, ये अपने हाथ को पकड़े हुए हैं, इनको पुलिस ने लाठी मारा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि लाठी चार्ज हुआ। अब किस स्तर पर पीटा गया इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। छात्रों को पीटना गलत है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी छात्र पुलिस का डंडा खाए, लेकिन क्या हुआ, क्यों ऐसी घटनाएं सामने हुई। देखिए,
परसों ही मेरे द्वारा बताया गया था, नर्सों बताया गया था कि इस दिन मीटिंग होने वाली है छात्रों की और धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है बिहार लोक सेवा आयोग को भी घेरे। क्यों हो रहा है? 20 सितंबर और 22 सितंबर को परीक्षा निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि पर परीक्षा होगी, इसके संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा, जब दिलीप कुमार बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिले, सचिव से मिले, तो उन्होंने कहा कि अगर हम परीक्षा तिथि में परिवर्तन करेंगे तो 3 से 6 महीना परीक्षा डिले हो जाएगा, तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। हम 2 दिन परीक्षा इसलिए कंडक्ट करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सेंटरों की कमी है, कैंडिडेट अधिक हैं, सेंटरों की कमी है, और जिस तरह से पेपर लीक की घटना सामने आई उसको बचाने के लिए, पारदर्शी भर्ती परीक्षा का आयोजन करने के लिए हम 2 दिन परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। इसलिए परीक्षा सितंबर माह में कंडक्ट कराई जाएगी। और परसेंटाइल की जहाँ तक बात है तो परसेंटाइल पर हम विचार करेंगे, परसेंटाइल लागू नहीं होगा। लेकिन ये लोग झूठ मानने हैं कि जो है हम 20 सितंबर और 22 सितंबर को परीक्षा नहीं चाहते हैं। क्या 20 सितंबर 22 सितंबर 2 दिन परीक्षा कराने पर धांधली हो जाएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब परसेंटाइल को ना लागू करने का आश्वासन दिया गया है तो आखिरकार 2 दिन परीक्षा होने में दिक्कत क्या है? जैसा कि मुझे हो सकता है जानकारी ना हो 2 दिन परीक्षा के बारे में, क्या होता है 2 दिन परीक्षा, 2 दिन परीक्षा में कौन सी घटनाएं सामने आ सकती हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लाठी चार्ज होगा, जब आप उपद्रव करोगे तो लाठी चार्ज होगा। जब एक बार आयोग के द्वारा कह दिया गया, एक बार आयोग के द्वारा कह दिया, मैं छात्रों को पीटा जाए उसका समर्थन नहीं करता हूं। जब आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि हम परीक्षा कराएंगे तो पीछे काहे पड़े हो? अगर उसके बाद पेपर लीक की घटनाएं सामने आती, कोई धांधली पकड़ी जाती है, तो आप उंगली उठाने के हकदार हो, आप बोलने के हकदार हो। लेकिन जब परीक्षा पहली बार 2 पालियों में कंडक्ट कराया, 4 पालियों में कंडक्ट कराई जाए या 2 पालियों में कंडक्ट कराई जाए, 2 दिन कंडक्ट कराई जाए, और आयोग कह रहा कि हम पारदर्शी भर्ती परीक्षा को अपनाएंगे, तो आखिरकार आप परीक्षा होने क्यों नहीं दे रहे हो? यही बात समझ में नहीं आ रहा है। तो दिलीप कुमार जी हैं, अब यही बता सकते हैं। ये नेता हैं, जिस तरह से यूपी में नेता होते हैं, बिहार में नेता, राजस्थान में नेता, ऐसे दिलीप कुमार बिहार के नेता है, बीपीएससी के छात्रों के नेता, प्रतियोगी छात्रों के नेता हैं, और इनकी भी मांग जायज़ है। कोई ना कोई कारण जरूर होगा जिससे ये मांग करें। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि परीक्षा 2 दिन होनी चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।